नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। आज बालकांड में तुलसी मन रूपी सरोवर से जो राम की कीर्ति की कथा सरजू नदी के रूप में निकलती है, उसके बारे में कहते हैं। चली सुभग कविता सरिता सो, राम बिमल जस जल भरिता सो, सरजू नाम सो मंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। तुलसी कहते हैं कि जो मन में राम के चरित्रों की कथा है, राम के यश रूपी कथा जो मन रूपी सरोवर में भरी हुई है, वहाँ से सरजू नामक नदी जो कि राम के इस यश और कीर्ति का वर्णन करती है, वो नदी वहाँ से निकलती है। उसका मूल मन में जो राम के चरित्रों की कथा है वो है। और यह जो सरजू नामक नदी है, इसके दो किनारे हैं, एक लोकमत है, एक वेदमत। लोकमत माने जो दिखाई देता है इस संसार में, जो उसका वर्णन है उसमें, वो लोकमत है। और वेदमत वो जो कि जानने योग्य है इस संसार में, जैसे कि मैं कौन हूँ, ये संसार क्या है, मेरा और इस संसार का क्या रिश्ता है, वो जो ज्ञान है वो इसका एक दूसरा किनारा है। नदी पुनीत सोमानस नंदन, कलिमल तृण तरु मूल निकंद। कहते हैं कि सरजू नामक नदी अच्छे मन से ही निकलती है, अच्छे मन की पुत्री है, और यह सब प्रकार के कलिमल का नाश करने वाली है। जो अतीत में रहने से, अतीत रूपी कल में रहने से जो दुख होते हैं, और जो आने वाले कल के बारे में सोचने से जो दुख, चिंताएं, आशंकाएं, भय होते हैं, उनका नाश करती है यह नदी। क्योंकि यह नदी आज में, अब में, अकल में जो ईश्वर प्रकट है उसके यश का वर्णन करती है। राम भगते सुर सरित हे जाय, मेली सुकीरते सरजू सोहाय, सानुज राम समर जसो पावन, मिले महान दुसोन सुहावन। राम की कीर्ति रूपी सरजू नदी जो राम की भक्ति है, गंगा है, सुरों की सरिता है, उसमें जाके मिलती है। तो राम का यश, राम की कीर्ति, राम की कथा सुरों की सरिता में जो भक्ति रूपी गंगा है उसमें मिलती है। और उसी में फिर जो राम का रावण के साथ युद्ध का जो समर का जो यश है, जो राम के शौर्य का रस है, जो सोन नद के रूप में है, वो भी राम की भक्ति रूपी गंगा में मिल जाता है। जुग बिच भगति देव धुनि धारा, सोहते सहित सुबेरति बिचारा, त्रिविध ताप त्रासक त्रिमुहानि, राम स्वरूप सिंधु समूहान। ये जो नदी है, जिसकी कि 3 धाराएं हैं, या जिसमें 3 नदियां मिली हैं, बीच में तो गंगा भक्ति है, एक किनारे में सरजू है जो राम के यश का वर्णन है, और दूसरे किनारे पर सोन है जो कि
राम और रावण का जो युद्ध है, ज्ञान और अज्ञान में जो युद्ध है, उसका वर्णन है। तो ये जो राम की भक्ति रूपी गंगा नदी है, इसके दो किनारे हैं। एक तो ज्ञान का किनारा है और एक विराग का किनारा है। और यह नदी सब प्रकार के, तीनों प्रकार के जो दुख हैं, कलेश हैं, मानसिक दुख, शारीरिक दुख और इस संसार में जो भौतिक दुख हैं, उन सब कलेशों को खत्म कर देती है। और यह नदी राम जो समुद्र रूप में विराजमान है उस तरफ जा रही है, उसमें मिलने जा रही है। तो यह नदी हमको राम रूपी समुद्र में मिलाने ले जा रही है, जिसमें से कि ये नदी निकलती है। तो समुद्र में से नदी निकलती है और वो समुद्र में ही मिल जाती है। मानस मूल मिली सुर सरही, सुनत सो जन मन पावन करही। तो ये जो सुर सरिता है, ये जो सुरों की सरिता है, जो सुरों में बरसती है, राम का यश, राम की कीर्ति, राम की भक्ति, राम के युद्ध का रस, युद्ध का वर्णन, ये जो सुरों में बरसता है, इसका मूल मन है, मानस है, मन से निकलती है। मन जब राम के संग हो जाता है, मन का लक्ष्य जब राम हो जाते हैं, जब लक्ष्मण राम के संग हो जाते हैं, तब यह कथा रूपी नदी मन से निकलती है और जो जो उसको सुनता है उसको वो पवित्र कर देती है। उमा महेश विवाह बराती, तेजल चर अगणित बहु भांति, रघुबर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहर ताई। जो शिव पार्वती के विवाह के जो बाराती हैं, वो इस नदी में जो मछली और दूसरे जीव हैं, वो सब उमा और महेश के विवाह के बाराती के रूप में इस नदी बह रहे हैं, इस नदी में तैर रहे हैं, इस नदी में रह रहे हैं। रघुबर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहरता। इस नदी में जो भंवरे हैं, जो तरंगे हैं, वो जो राम के जन्म के समय का जो आनंद और बधाई है, वो है। सीय स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सोछ बिछाई, नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उत्तर सब वेका। तुलसीदास जी राम चरित मानस में जो अलग अलग प्रसंग हैं, उनकी विशेषताओं को बताते हुए कहते हैं कि जो सीता के स्वयंवर की कथा है, वो इस नदी की सुहावनी छवि है, वो इस नदी की सुंदरता है। और इस नदी में जो नावें हैं, वो रामचरितमानस में उठने वाले प्रश्न हैं, सुंदर और उत्तम प्रश्न हैं। और उन प्रश्नों के उत्तर केवट रूपी मल्लाह या नाविक है, जो कि नाव को समुद्र की तरफ, राम रूपी समुद्र की तरफ लिए जा रहे हैं। घोर धार भृगनाथ रेसानी, घाट सुबध राम बरबान। इस नदी की जो तेज धारा है, वो परशुराम के जो गुस्सा है, परशुराम का क्रोध है, उसके समान है। और इस नदी के दोनों तरफ जो घाट बंधे हुए, वो राम की सुंदर वाणी के समान है। तो राम की सुंदर वाणी इस नदी के घाट की तरह इसको बांध के रखती है नदी को। सानुज राम विवाह ओछाहु,
सो शुभ मग सुखद सब का। राम का अपने भाइयों के साथ जो विवाह हुआ, सीता और उनकी बहनों के साथ, जो वो कथा है, वो इस नदी की बाढ़ है जो कि सबों का कल्याण करती है और सबों को सुख देने वाली है। कहत सुनत हर्षहि पुल काहि, ते सुकृति मन मुदित नहाहि। जो भी इस कथा को सुनते हैं, कहते हैं हर्ष के साथ, वो अपने अच्छे मन के साथ इस नदी में नहाते हैं। नदी में नहाने वाले लोग हैं। राम तिलक हित मंगल सारा, परब जोग जनु जुरे समाजा। काई को मति कै कई केरी, परी जासु फल विपति घनेर। राम के राज्य तिलक के समय जो भी मंगल सजाया गया है, जो भी साज सज्जा हुई है, वो वैसे ही है जैसे किसी पर्व, किसी त्योहार के समय जो भी लोग इकट्ठा होते हैं और महोत्सव करते हैं। और इस नदी में जो काई है वो कुबुद्धि रूपी कैकई है, जिसकी वजह से विपत्ति लोगों पर आके पड़ती है। तो कुबुद्धि की वजह से मन में जब कुबुद्धि आ जाती है, कुबुद्धि का साथ आ जाता है, तब विपत्ति प्रकट होती है। समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जा। कलियघ खल्लव गुण कथन, ते जल मल बग का। जो भरत के चरित्र का जो वर्णन है, वो सब प्रकार के उत्पातों, सब प्रकार के दोषों और दुखों को नष्ट करने वाला है। जो कल में रहने से जो भी दुख दोष उत्पन्न होते हैं, उन सबों को खत्म कर देता है भरत के चरित्र का वर्णन। भरत का चरित्र एक तरह से जप और यज्ञ की तरह है। कीरति सरित छहूँ ऋतुरूरी, समय सुहावनी पावनी भूरी। हिम हिम सैल सुता सेव ब्याहु, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहु। ये जो नदी है, जिसमें कि सरजू है, जिसमें कि गंगा है, जिसमें सोन है, तीनों भक्ति, कीर्ति और राम का जो शौर्य है उसका वर्णन करती हैं। ज्ञान और वैराग्य जिसके दो किनारे हैं और बीच में भक्ति है, वो छहों ऋतुओं में, साल में जो 6 ऋतु आती हैं, उनमें ये हमेशा सुंदर रहती है, समय के साथ बदलती नहीं, ये हमेशा सुंदर और पवित्र रहती है। तो हेमंत ऋतु में तो ये शिव और पार्वती के विवाह के समान है। जब शिवरात्रि होती है तो वो हेमंत ऋतु जो है शिव और पार्वती के विवाह के समान है। और जो शिशिर ऋतु है, जब राम का जन्म होता है, वो शिशिर ऋतु है साल में। बरनब राम विवाह समाजु, सोमुद मंगलमय ऋतुराजु। ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु, पंथ कथा खर आतप पवनु। जो राम का जो विवाह है, वो इस नदी, मानो वसंत ऋतु है इस नदी की, तो वसंत ऋतु ही राम के विवाह के समान है। और ये नदी उस समय वसंत ऋतु के आनंद में होती है। और जो गर्मियाँ हैं, ग्रीष्म है,
वो राम के वनवास के समान है। और राम के वनवास में जो गर्मी है, जो धूप है, जो लूप चलती है, वो राम के वनवास में जैसा जीवन व्यतीत करते हैं राम, लक्ष्मण और सीता, वो उसके समान है। वर्षा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साली सुमंगलकारी, राम राज सुख विनय बड़ाई, बिसद सुखद सोई सरद सुहाय। जो वर्षा ऋतु है वो राम लक्ष्मण का जो राक्षसों के साथ, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के साथ जो युद्ध है उसके समान है, और देवताओं को, सुरों को मंगल प्रदान करती है, उनको ज्ञान देती है, उनको कल्याण करती है। और जो राम का जो राज्य है, जो राज तिलक है, और उसके बाद जो राम राज्य करते हैं अयोध्या में, वो शरद ऋतु के समान है, जो कि हमेशा सुख देने वाली है। तो शरद ऋतु में सबको सुख मिलता है। यह इस राम कथा की 6 ऋतुएं हैं। तो आप देखें, साल में जो 6 ऋतुएं आती हैं वो आपके लिए राम कथा के ये संदेश लाती हैं। कोशिश करें, पहचानें, ध्यान दें। धन्यवाद।